नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन ग्रह किस राशि में उच्च और नीच होता है। आज हम इसी से आगे बढ़ते हुए भावों को एक बार अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको भावों की सिचुएशन के बारे में बताया था कि ये जो भाव है, ये है हमारा प्रथम भाव, पहला। ये द्वितीय भाव होता है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पंचम, ये वाला भाव जो है हमारा षष्ठम भाव, छठा भाव है। ये सप्तम, सातवां, अष्टम, आठवां, नवम, नौवां भाव, ये 10वां, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव। इस तरह से ये बिल्कुल निश्चित होते हैं, इसी क्रम में होते हैं। हमें अब समझना क्या है कि किस भाव का कौन सा फल होता है। उस भाव के जब हम प्रधान फल को समझ लेते हैं कि किस भाव का कौन सा रिजल्ट क्या रहता है इस भाव का, तो आकाश में इस हिस्से में यदि कोई ग्रह है तो कैसा फल देगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी वहां प्लेसमेंट किस तरह की है और किस चीज को प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले हमें भावों को समझना होगा कि कौन भाव किस किस तरह की प्रधान राशि देखता है। अगर हम शरीर के मामले में बात करते हैं, सिर्फ सबसे पहले शरीर को समझते हैं, तो क्रमानुसार एक एक हिस्सा शरीर का एक एक भाव के पास रहता है। जैसे कि अगर हम प्रथम भाव की बात करें तो इसके पास वैसे तो ये तन भाव है, यानी कि संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा वो इस भाव से देखा जाता है। संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य। लेकिन साथ ही साथ इस भाव से हम क्या देखते हैं, इस भाव से हम देखते हैं स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। तो तन के साथ साथ, शरीर के साथ साथ स्वभाव को भी देखा जाता है। फिर इसी भाव से देखते हैं किसी व्यक्ति की कद काठी कैसी रहेगी। वो इस भाव की कुल ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि वो ग्रहों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, लेकिन लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रथम भाव जो है ये लग्न है। लग्न मतलब शरीर। तो यहां तन भाव, तन देखते हैं, शरीर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा, स्वभाव कैसा होगा, ओवरऑल स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर किसी व्यक्ति का प्रथम भाव कमजोर है तो उस व्यक्ति का ऑल ओवर जो स्वास्थ्य होगा, ऑल ओवर जो हेल्थ सिचुएशन रहेगी वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और इसी भाव को, क्योंकि शरीर अगर बहुत स्वस्थ नहीं हुआ, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हुआ, तो कम समय चलेगा। इसलिए तन भाव से ही, शरीर प्रथम भाव से ही आयु भी निर्धारित होती है। हालांकि और बहुत से कारक आयु के रहते हैं, लेकिन यदि आपका लग्न कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, ये प्रथम भाव और इसका स्वामी कमजोर है, तो आपकी आयु पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब अगर हम बिल्कुल एक एक अंग को देखें तो ये भाव रहता है मस्तिष्क और मस्तक का, आपका ब्रेन, और साथ साथ ये रहता है, प्रभावित करता है, मस्तक का भाव भी रहता है, और ये भाव रहता है सिर का। तो अगर ये भाव प्रभावित हुआ तो आपको सिर के संबंधित रोग दोष ज्यादा होंगे। अगर ये भाव प्रभावित हुआ तो मस्तिष्क के संबंधित रोग दोष ज्यादा होंगे। माथे पर चोट, माथे का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इस भाव से देखेंगे। अब सिर्फ शरीर की ही बात करते हैं सबसे पहले। तो ये जो है ये मस्तक का भाव हो गया, सिर का भाव हो गया, ये ऊपरी हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये प्रथम भाव में आता है। फिर द्वितीय भाव में कौन सा आता है, द्वितीय भाव में आता है आपका जिसे हम कहते हैं कि ऊपरी हिस्सा, चेहरे का, चेहरे का ऊपरी हिस्सा और गले का ऊपरी हिस्सा, यानी कि जबड़े की जिसे हम बात करते हैं, वो जबड़ा और चेहरा ये इस भाव में आएगा। हालांकि चेहरे का रूप रंग तो प्रथम भाव है, लेकिन जबड़ा जो है वो इस भाव में आ गया है। हमारे नेत्र भी इसी भाव में आ गए। तो चेहरे में मस्तक से नीचे का चेहरा, जिसमें दो हिस्से आ गए हैं, एक तो नेत्र और एक जीवा, वाणी, मुख। तो हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा द्वितीय भाव में आ गया है, दूसरे भाव में आ गया है। तो यहां हम मुख की बात कह सकते हैं कि मुख जो है वो दूसरे भाव में आ गया है। तीसरे भाव में फिर क्या आएगा, इससे नीचे का हिस्सा, यानी कि गला,
तो कंठ जो है हमारा, गला जो है वो तीसरे भाव में आ जाएगा। अब चौथे भाव में क्या होगा? चौथे भाव में आएगा हमारा छाती का ऊपरी भाग। और छाती का जो ऊपरी हिस्सा है वो इस भाव में आएगा। वो गले का और निचला हिस्सा और गला, ये तो इसमें आ गया। छाती का ऊपरी हिस्सा ये आ गया हमारे चतुर्थ भाव में। पंचम भाव में क्या होगा? छाती का निचला हिस्सा। तो हृदय जो है हमारा, हार्ट जो है वो हमारा पंचम भाव में है और छाती का निचला हिस्सा भी हमारा पंचम भाव में होता है। इसके बाद यदि हम देखते हैं छठे भाव को, तो छठे भाव में क्या आएगा? पेट का ऊपरी भाग। पेट का ऊपरी भाग जो है वो आएगा छठे भाव में। क्रमानुसार शरीर को डाला गया है गोल करके इसमें। तो अगर आप इस क्रम में याद करेंगे तो आपको समझना आसान होगा। आप देखिएगा जैसे बुक्स में या टीवी में जिस तरह की फोटो बुक्स में आपको दिखाई जाती है, इंटरनेट पर जिस तरह की दिखाई जाती है, उसमें बहुत सारी चीजें उलझी रहती हैं एक साथ। अगर आप एक चीज को, एक पक्ष को एक बार में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा शरीर इसमें एक बार में समझ में आ जाएगा। हम क्रमानुसार नीचे जा रहे हैं। पेट का ऊपरी भाग। अब यहां क्या आता है? यहां आता है आपका निचला हिस्सा, जनन अंग। तो यहां जनन अंग है। पुरुषों में, स्त्रियों में अगर बात करें तो गर्भाशय यहां आएगा। पुरुषों में और स्त्रियों में जनन अंग यहां आएंगे। यह आएगा पेट का निचला हिस्सा। पेट का निचला भाग, गुदा भाग यानी कि एनस, ये भी इसमें आएगा। और पुरुषों में अंडकोश यानी कि टेस्टिस, ये भी इसी भाव में आएंगे। अब अगर हम बात करते हैं नाइन्थ भाव की, जंघा का भाव है यानी कि अपर लेग, घुटनों से ऊपर की टांगें, ये इस भाव में आएंगी। दसम भाव में क्या होगा? दसम भाव में होगा घुटने। तो मान लीजिए अगर आपका 12th हाउस बुरे ग्रहों से ग्रस्त है तो आपके घुटने ज्यादा परेशान होंगे। इस तरह से जिस भाव में जो चीज प्रभावित करेगी उसी को घुटने। ये हमारा पिंडली का भाव है यानी कि घुटने से नीचे की टांगें, ये इसमें आ गई, लोअर लेग एरिया। और इसमें रहेंगे हमारे पैर। अब ये इस तरह से पूरा संपूर्ण शरीर जो है इस कुंडली में डल गया है, कुछ भी नहीं बचा। आप फिर से एक बार समझते हैं कि ये जो हिस्सा है ये शरीर का है, ये मुख का है, ये गला हो गया और कंधा भी इसी में आ गया। ठीक है। अब ये जो है हमारे छाती का हिस्सा आ गया, हृदय, पेट का अपर पोर्शन, जननांग, पेट का लोअर पोर्शन, जंघा यानी कि अपर पोर्शन ऑफ लेग, घुटनों से ऊपर का हिस्सा, घुटने, नीज का हिस्सा हो गया। ये हमारा हो गया पिंडली का हिस्सा, लोअर लेग, घुटने से नीचे का, बिलो नी लेग। और ये हमारा हो गया है पैर। अब ये इस तरह से संपूर्ण शरीर को देखें। अब इसमें प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? हमें हर भाव को ठीक से समझना होगा। कोई भाव में तीन चीजें रहती हैं। भाव, ये घर, इस घर में क्या स्थिति है, इस घर के मालिक की क्या स्थिति है और इस घर को कौन देख रहा है। ये तीन चीजें अगर हम ठीक से समझ लें तो आपको पूरी चीजें समझ में भी आ जाएंगी, आप उनका ठीक से फल भी कर पाएंगे। बस ये तीन ही चीजें देखनी होती हैं। पर आपको जब तक भाव का ही पता नहीं होगा कि किस भाव में कौन सा कारक होता है, क्या चीज प्रभावित करेगी, मतलब यहां आपको ये समझ गए कि इस भाव में अशुभ ग्रह हैं, इस भाव में बुरी स्थिति है, लेकिन वो प्रभावित किसको करेगी, उसके लिए आपको कारकों का पता होना चाहिए कि इस भाव, ये भाव जो किस किस चीज को इफेक्ट करता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो ये हमने शरीर के बारे में समझा। अब यदि सिर्फ चेहरे के बारे में देखना हो तो चेहरे के बारे में भी किस प्रकार से लगने की बात करेंगे। ये हमारा जो है, ये हमारे चेहरे का मस्तक है।
मस्तक और मस्तिष्क। ये हमारा है नेत्र, दायां नेत्र। दायां नेत्र यानी कि हमारा राइट आई। ये हमारा है बायां नेत्र। ये हमारा है कान। अब यहां फिर से वही दायां कान, ये राइट ईयर हो गया, और ये हमारा हो गया लेफ्ट ईयर। ये जो है हमारा, इसके बाद कान के नीचे का हिस्सा यानी कि गाल की अगर हम बात करते हैं तो वो यहां आपको दिखाई देगा। ये आपका दाएं हिस्से का गाल हो गया और ये आपका बाएं हिस्से का गाल हो गया। अब उससे नीचे का हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये रहेगा आपका जबड़े का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी जबड़ा, और ये वाला रहेगा नीचे का जबड़ा, और ये वाला रहेगा आपकी ठुड्डी, चिबुक, आपकी ठुड्डी, ये यहां पर पड़ेगी। इस तरह से आप सिर्फ चेहरे को ही देख सकते हैं। अब जो हिस्सा प्रभावित होगा उसी हिस्से में रोग, दोष, समस्याएं दिखाई देंगी। तो इसे आप ठीक से समझ पाएंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, इन हिस्सों को, और बाद में जब आप फल करेंगे तो आप इन सब को जोड़कर एक साथ देख सकते हैं। जिस विषय पर ध्यान देना हो उसी विषय के बारे में सोचिए। मूल रूप से हम जब सामान्यतः बुक्स में पढ़ते हैं तो किस तरह से इन्हें शुरुआती हिस्से में याद करते हैं कि यह हिस्सा है तन का, यह है धन का। इस तरह से याद करना आसान हो जाता है। तन, धन, ये है भाई और ये है माता। इसे सुख का भाव भी कहा जाता है। भाई और माता, ये है संतान और ये है शत्रु। ये है पत्नी और ये भाव है दुख का। ये भाव है धर्म का और ये भाव है कर्म का। ये भाव है लाभ का और ये भाव है हानि का। तो इससे हम ऑल ओवर जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, ऑल ओवर बॉडी का जो रिस्पॉन्स रहेगा, हेल्थियर सिचुएशन रहेगी, ये सब चीजें जो हैं ये हम तन भाव से देखते हैं। धन भाव से क्या देखते हैं कि आर्थिक स्थिति, धन का संग्रह कैसा होगा, जमा धन की स्थिति कैसी रहेगी। उसके बाद है जो ये जो भाव है, ये भाव भाई का है, मतलब अपने जो भाई हैं वो देखते हैं। हालांकि ये ध्यान रखेंगे, यहां हम देखते हैं कौन से छोटे भाई, छोटे भाई बहन, ये सहोदर के लिए है। मतलब कि वो भाई बहन जो सगे हैं आपके, वो छोटे भाई यहां से देखते हैं, छोटे भाई बहन वो यहां से देखते हैं, और बड़े भाई बहन यहां से देखते हैं 11th हाउस से। ठीक है। अब इसके बाद ये माता का है, और क्योंकि ये माता का है तो ठीक है, ठीक सामने यहां पर पिता को देखा जाएगा। हालांकि काफी लोग 9th हाउस से भी पिता को देखते हैं और काफी लोग 10th हाउस से भी पिता को देखते हैं, लेकिन यहां सिर्फ पिता का कर्म देखा जाएगा, और ये सही सिचुएशन पिता की नहीं है, ये पिता की सही सिचुएशन है। पिता को यहां से देखा जाना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ज्यादा लोग पिता को 10th हाउस से देख रहे हैं। इसका एक सिंपल समझिएगा, आपकी संतान पांचवें है, 1 2 3 4 5, आपसे 5 आपकी संतान है, तो आप जिसकी संतान है आप उससे पांचवें होंगे। 1 2 3 4 5, तो ये निश्चित बात है कि ये तन, ये धन, ये छोटे भाई, ये माता। माता के साथ साथ ये भाव है सुख का भी। सुख मतलब क्या? सुख साधनों का, जो हमारी घरेलू सुख सुविधाएं होती हैं, घरेलू सामान रहते हैं, कार है, मकान है, वो सब जो वस्तुएं हैं वो यहां से देखते हैं। ये संतान का भाव है। यही भाव शिक्षा का भी है, एजुकेशन का है। इसी भाव से देखते हैं आपका क्षमता
आगे बढ़ने की, यानी कि बुद्धिमत्ता जो है, तो वो 5th हाउस से देखी जाती है। यहां गर्भ भी रहता है। स्त्रियों की जब कुंडली देखेंगे तो ये गर्भ स्थान भी है, तो अगर इसमें कोई दोष होगा तो अबॉर्शन होने के चांसेस, संतान के खराब होने के चांसेस, संतान के संबंध में जो समस्याएं स्त्रियों को रहती हैं वो सब समस्याएं तब होंगी जब पंचम भाव में समस्याएं होंगी। तो ये शत्रु का भाव है। और शरीर का शत्रु कौन है? रोग। तो ये डिजीज का रिलेटेड, डिजीज देखनी है आपने किसमें कौन सी डिजीज हैं, वो डिजीज भी इसमें देखी जाएंगी। रोग जो है, बीमारियां जो हैं, वो आपको 6th हाउस से देखनी होती है। शत्रु 6th हाउस से देखना होता है। प्रतियोगिता, कंपटीशन का भाव भी है ये। तो शत्रुओं पर विजय मिलेगी नहीं मिलेगी वो यहां से है। साथ में एक दूसरा शत्रु कौन है? जैसे शरीर का शत्रु है रोग, उसी प्रकार से हमारा आर्थिक शत्रु कौन है? कर्ज। तो कर्ज भी यहां से देखना है। तो जितने तरह के आपके शत्रु हैं वो यहां पर आएंगे। तो वो कर्ज जो है वो आपका आर्थिक शत्रु है, तो वो यहां पर आएगा। तो ऋण जो है, कर्ज जो है, वो आपका यहां दिखाई देगा। 7th भाव में है पत्नी। जितने भी साझेदार होंगे, जितने भी आपके साझेदार होंगे, यानी कि आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे, वो सब पार्टनर इसमें आएंगे आपके। पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर, पार्टनर मतलब इमोशनल पार्टनर, पार्टनर मतलब फिजिकल पार्टनर, और पार्टनर मतलब आपके प्रोफेशनल पार्टनर। तो साझेदारी आपकी कैसे चलेगी, ये आपको 7th हाउस से देखना है। आपके साझेदारों से संबंध कैसे रहेंगे, पार्टनर के साथ संबंध कैसे रहेंगे, ये यहां से देखना है। आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये भी आपको 7th हाउस से देखना है। आपके रिलेशनशिप लोगों से कैसे होंगे, मतलब ज्यादा लोगों से जो आपके घनिष्ठ मित्र होंगे, जिनके साथ आपके बहुत इमोशनल बॉन्डिंग होगी, वो आपके साथ संबंध कैसे रहेंगे, वो इसके साथ। अब जो गलत तरीके के पार्टनर हैं वो भी इसी में आएंगे। तो जो अनैतिक संबंध है, विलासता है, काम वासना है, वो भी 7th हाउस से देखी जाती है। अगर हम 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस में क्या देखते हैं? दुख। दुख किससे होता है? मृत्यु से। मृत्यु सबसे बड़ा दुख है जीवन का, तो मृत्यु भी इसी से देखेंगे, दुख भी, मृत्यु भी, लेकिन आयु भी इसी से देखेंगे। आपकी एज क्या होगी, ये 8th हाउस से देखेंगे। आपकी मृत्यु, दुख, और एक तरह से आत्मज्ञान के लिए जो संघर्ष रहता है व्यक्ति का, पूर्व जन्म में आपकी क्या स्थिति रही है, पूर्व जन्म की स्थिति भी 8th हाउस से देखी जाती है। अगर हम बात करते हैं 9th हाउस की, तो ये धर्म का भाव है। आप धार्मिक होंगे या नहीं होंगे। धर्म का मतलब हम यहाँ किसी रिलीजन से नहीं लेते हैं, हम यहाँ धर्म का मतलब लेते हैं क्या व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखने वाला होगा, क्या वो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम प्राचीन सनातन स्थिति में क्या देखते हैं कि धर्म का अर्थ क्या कहा गया है? धर्म का अर्थ है वो व्यक्ति जो सदाचारी है, वो व्यक्ति जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखता है, वो धार्मिक होगा। तो धर्म और पिता ये यहां से देखेंगे। साथ ही ये भाव है भाग्य का भी। तो आपका भाग्य का साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका भाग्य की सिचुएशंस क्या होंगी, भाग्य आपका कितना सहयोगी होगा, ये हमारा 9th हाउस से हम देखेंगे। 10th हाउस से कर्म का भाव है, तो नौकरी इससे देखेंगे, पदवी इसी से देखेंगे, प्रतिष्ठा इससे देखेंगे। और क्योंकि ये नौकरी का भाव है तो व्यवसाय, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यवसाय का भाव भी है ये, तो व्यवसाय का भाव भी है ये। तो इस तरह से आप ये सब चीजें यहां से देख सकते हैं। 10th हाउस। अब अगर हम बात करते हैं 11th हाउस की, 11th हाउस में क्या देखेंगे हम? लाभ देखेंगे। तो आय जो है हमारी, वो आपको लाभ किस चीज से कितना होता है वो देखेंगे। मैंने बताया कि बड़े भाई बहन को भी इससे देखते हैं, और हानि जो है वो इससे देखते हैं। 12th हाउस से आपको हानि देखते हैं। हानि के साथ साथ आप देखते हैं व्यय के बारे में, यानी खर्चा आपका कितना होता है, वो भी एक तरह से हानि ही है।
खर्च देखते हैं, लेकिन यहां पर साथ ही साथ मोक्ष को भी इसी भाव से देखते हैं। यानी कि आपको ईश्वर प्राप्ति होती है नहीं होती है, ईश्वरीय उपलब्धि आपको होती है नहीं होती है, और आप वो जो निर्वाण की स्थिति होती है वो प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हम 12th हाउस से देखते हैं। ये कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। विस्तार से इस बात को समझने के लिए मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप अच्छे से देख सकते हैं और भावों के स्थितियों को अच्छे से याद कर लें। क्योंकि जब आप भाव के कार्यों को ठीक से समझ जाएंगे कि कौन भाव क्या काम करता है, कौन भाव किस तरह का है और किस भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से फल करना आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।